कर लेते हैं न्यूज 100 का। मणिपुर में कल बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री बनेंगे बीरेन सिंह, कई और मंत्री शपथ लेंगे। 1 बजे समारोह। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा, लोगों का हित देखकर बीजेपी को दिया सरकार बनाने का न्योता, बड़ी पार्टी ने स्थायी सरकार जरूरी। नजमा हेपतुल्ला ने कहा, नियमों को देखकर लिया गया फैसला, सबसे बड़ी पार्टी को मौका देना जरूरी नहीं। एन बीरेन सिंह चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता, कहा मणिपुर में बीजेपी बनाने जा रही है सरकार। मणिपुर में बीजेपी सरकार के गठन से पहले कांग्रेस का आरोप, सांसद रिपुन बोरा ने कहा बीजेपी के 6 विधायकों को अगवा करके गुवाहाटी भेजा। राज्यपाल के निर्देश पर मणिपुर के सीएम इबोबी सिंह ने कुर्सी छोड़ी, नजमा हेपतुल्ला को भेजा इस्तीफा। मनोहर पर्रिकर चौथी बार बने गोवा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने राजभवन में शपथ दिलाई। मनोहर पर्रिकर के अलावा 9 मंत्रियों को भी राज्यपाल ने दिलाई शपथ, जल्द सौंपे जाएंगे विभाग। गोवा में बीजेपी को समर्थन देने वाली महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 2 विधायक बने मंत्री, पर्रिकर की टीम ने शपथ ली। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बहुमत था तो राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट का गोवा में शपथ पर रोक से इनकार, 16 मार्च को सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे सीनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। गोवा में बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने किया बहुमत का दावा, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साबित करेंगे बहुमत। गोवा में सत्ता की कोशिशों को लेकर कांग्रेस विधायकों की बैठक, कहा राज्यपाल को पहले हमें देना चाहिए था मौका। गोवा में कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराया, कहा दिग्विजय सिंह की देरी से गड़बड़ हुई है। 6 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पहली बार सामने आए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कहा आते रहते उतार चढ़ाव। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, कहा सत्ता के लिए गोवा और मणिपुर में पैसे का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। महेश शर्मा ने राहुल गांधी को जवाब दिया, कहा सत्ता के लिए पैसे का इस्तेमाल करना कांग्रेस का इतिहास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खरीद फरोख्त के आरोप में किया इनकार, कहा कुछ शर्तों के साथ राजी हुए दूसरी पार्टियों के विधायक। गोवा मामले में कांग्रेस पर भड़के वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा कांग्रेस कुछ ज्यादा ही शिकायत करती है। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का पलटवार, कांग्रेस पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। गोवा मणिपुर में बीजेपी सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस का संसद से वॉकआउट, शिवसेना ने किया कांग्रेस का समर्थन, कहा बड़ी पार्टी कांग्रेस को मिलना चाहिए मौका। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, गोवा में सत्ता के लिए चल रहे सियासी घमासान पर बीजेपी को घेरा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रक्षा मंत्रालय का प्रभार संभाला, मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद मिला अतिरिक्त प्रभार। यूपी में मुख्यमंत्री की तलाश तेज, कल लखनऊ में वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव विधायकों से मुलाकात करेंगे। यूपी के सीएम पर बीजेपी में मंथन, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य बोले संसदीय बोर्ड तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब प्रभारी आशा कुमारी, पंजाब में सरकार बनाने को लेकर चर्चा। पंजाब में बीजेपी अकाली दल की हार पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा पंजाब में हार के लिए अकाली जिम्मेदार, बीजेपी अकेले लड़ती तो जीत तय थी। पंजाब चुनाव में रिजल्ट से पहले आम आदमी पार्टी के जश्न का वीडियो सामने आया, आप नेता संजय सिंह की सफाई 4 मार्च का वीडियो है। 22 अप्रैल को होंगे दिल्ली नगर निगम के चुनाव, 25 अप्रैल को नतीजे आएंगे, चुनाव आयोग ने ऐलान किया। दिल्ली के नगर निगम चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल की अपील, चुनाव में ना हो ईवीएम का इस्तेमाल, चुनाव आयोग को लिखेंगे केजरीवाल। ईवीएम के मुद्दे पर केजरीवाल के समर्थन में आई कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला ने कहा एमसीडी चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल को दिया जवाब, कहा पहले दिल्ली विधानसभा की 67 सीटों पर बैलेट से कराएंगे काउंटिंग। ईवीएम मुद्दे पर चुनाव आयोग का केजरीवाल को जवाब, चुनाव आयोग ने कहा दिल्ली में ईवीएम से ही होंगे एमसीडी चुनाव। दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव में बीजेपी उतारेगी सभी नए चेहरे, किसी भी मौजूदा पार्षद को नहीं मिलेगा टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली सरकार के विज्ञापन खर्च पर सीएजी ने उठाए सवाल, दिल्ली से बाहर विज्ञापनों पर खर्च किए गए 29 करोड़। लोकसभा में सुकमा नक्सली हमले पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों को बहादुरी को याद किया। पंजाब के पठानकोट एयरबेस की बढ़ाई गई सुरक्षा, आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे में पुलिस का पहरा। जेएनयू के एमफिल के छात्र रामकृष्ण ने पंखे से लटककर खुदकुशी की,
मुनीरका में दोस्त के घर पर फांसी लगाई। जेएनयू में छात्र खुदकुशी का मामला गरमाया। सीपीआई नेता डी राजा ने जेएनयू प्रशासन में जांच की मांग उठाई। कोलकाता में टॉलीवुड प्रोड्यूसर के घर से मिले 4 करोड़ के पुराने नोट। अशोक सुराणा से पूछताछ में पुलिस जुटी। हैदराबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा नोट बदलने वाला गिरोह। 16 आरोपी गिरफ्तार। करीब 1.5 करोड़ रुपए बदलने की फिराक में। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 7 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगी। कई अहम समझौतों पर दस्तखत की उम्मीद। गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ तेज। गायत्री के साथ नामजद 3 आरोपी गिरफ्तार। पनाह देने के आरोप में दोनों बेटे भी हिरासत में। यूपी के बागपत में आरएलडी समर्थकों का दलित परिवारों पर हमला। बीजेपी को वोट देने पर गांव से भगाने की धमकी। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी समर्थक और पुलिस के बीच में झड़प। पुलिस पर लगा समर्थकों से मारपीट का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प। पथराव और गोलीबारी में 6 लोग घायल। यूपी के मैनपुरी में बच्ची से रेप। मां के साथ जा रही बच्ची को पिस्टल की नोक पर उठाकर ले गए बदमाश। यूपी के गाजीपुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में सन की आशिक ने चाकू से लड़की की हत्या की। शादी से इनकार करने पर मां बेटी को चाकू से हमला किया। आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर पर बोरे में बंद मिली एक महिला की लाश। होली खेलने के बाद हत्या की गई। जांच में पुलिस जुटी। यूपी के हापुड़ में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। कई लोगों की हालत बिगड़ी। यूपी के हाथरस में पुलिस वालों ने जमकर मनाई होली। होली के अगले दिन जमकर रंग खेला। यूपी के हाथरस में गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लगी। परिवार के 5 लोग झुलसे। 3 की हालत गंभीर। यूपी के फिरोजाबाद में एक ग्लास फैक्ट्री में आग लगी। 2 मजदूरों की मौत। आग से फैक्ट्री में रखे लाखों के सामान जलकर खाक। बेंगलुरु में बीजेपी पार्षद की हत्या। पार्षद कित्थन गली वासु की धारदार हथियार से हत्या। श्रीनगर में एक हफ्ते में फंसे लोगों को निकाला गया। एयरलिफ्ट किया गया। सेना ने जहाजों की मदद ली। लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा था जम्मू श्रीनगर हाईवे। पिछले 7 दिनों से बंद है हाईवे। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चा गायब। अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। राजस्थान में स्वाइन फ्लू ने फिर दी दस्तक। जोधपुर, कोटा, अजमेर में सामने आए मरीज। चिकित्सा विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार सेक्स स्कैंडल का मुख्य आरोपी निखिल प्रियदर्शी गिरफ्तार। एसआईटी ने उत्तराखंड से पकड़ा। पटना लाकर पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र के धुले में डॉक्टर के साथ मरीज के रिश्तेदारों ने मारपीट की। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में 75 डॉक्टर हड़ताल पर। भोपाल में क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर से बीजेपी नेता की तस्वीर गायब होने से तमतमाए नेताजी। मिट्टी की पिच को खराब किया। एमपी के टीकमगढ़ के विधायक के श्रीवास्तव के बेटे पर महिला से छेड़खानी और मारपीट का आरोप। पीड़ित के परिवारों पर हथियारों से हमला। एमपी को उज्जैन में एक बस पलटने से 35 से अधिक छात्र जख्मी। 5 लोगों की हालत गंभीर। एमपी के झाबुआ में 2 गुटों में झड़प। पथराव में 2 पुलिसकर्मियों के साथ 6 लोग जख्मी। 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एमपी के शिवपुरी में जश्न में चली मौत की गोली। देहात थाने में गोली लगने से हेड कांस्टेबल की मौत। दिल्ली में इज्जत बचाने के लिए बिना कपड़े सड़क पर भागने को मजबूर हुई महिला। गैंगरेप केस में 5 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में महिला की पीट कर हत्या। 4 महिलाओं पर लगा वारदात को अंजाम देने का आरोप। बिहार के आरा में डबल मर्डर से सनसनी। जमीन विवाद में पति ने की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या। बिहार के जमुई में 11 साल के लापता बच्चे का कुएं से मिला शव। हत्या के पीछे नरबली की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। एमपी के उज्जैन में आस्था के नाम पर अंगारों पर चले लोग। महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। इलाहाबाद में हिंदू और मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर होली खेली गई। 3 दिन के समारोह में जमकर चले अबीर गुलाल। भोपाल में पुलिस वालों की अनोखी होली। अफसरों संग पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा को सम्मान। अमेरिका में सीएमएमएस की चीफ बनाया गया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर भरोसा करे। एक पत्रकार ने सवाल पूछा था। उत्तर पूर्व अमेरिका में बर्फीला तूफान। हजारों उड़ानें रद्द। स्कूल भी बंद। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का बचाव किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जताई थी आपत्ति। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में लैंडस्लाइड। मरने वालों की संख्या 50 पहुंची।
दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चक्रवाती तूफान, 40 साल में पहली बार साइकिल रेस रद्द। डॉलर के मुकाबले रुपए में जोरदार तेजी, 78 पैसे मजबूत होकर 65 रुपए 82 पैसे पर बंद। 39 महीने की ऊंचाई पर पहुंची थोक महंगाई दर, फरवरी में थोक महंगाई दर 6.55%। बीजेपी की बम्पर जीत से झूमा बाजार, निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर बंद, सेंसेक्स 496, निफ्टी 152 अंक चढ़कर बंद। रुपए में तेजी से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 100 रुपए गिरा। एसबीआई ने शुरू की किसानों के कर्ज के एकमुश्त निपटारे की कोशिश, 25 लाख तक के लोन का एकमुश्त होना निपटारा 31 मार्च 2017 तक लागू रही इसकी। तीसरे टेस्ट के लिए रांची पहुंची भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें, 16 अप्रैल से खेला जाना है तीसरा टेस्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम ने रांची में नेट प्रैक्टिस की, मैच में पिच के स्पिनर्स के मददगार रहने की उम्मीद। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्षल गिब्स का चौंकाने वाला खुलासा, शराब के नशे में खेली थी 175 रन की पारी। वेस्टइंडीज टीम के पूर्व खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल और उनके बेटे ने बनाया नए रिकॉर्ड, एक ही घरेलू मैच में पिता और बेटे ने हाफ सेंचुरी लगाई। आमिर खान आज मना रहे अपना 52वां जन्मदिन, मीडिया के सामने आकर काटा केक, फुगाट बहनों के साथ बिताया जन्मदिन। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे अक्षय कुमार और सोनम कपूर, फिल्म पैडमैन की शूटिंग के लिए पहुंचे। शाहरुख की कंधे की सर्जरी के बाद उनसे मिलने पहुंचे आमिर खान, शाहरुख ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। जस्टिन बीबर के साथ परफॉर्म करेंगे सोनाक्षी सिन्हा, मुंबई में होना है जस्टिन बीबर का कंसर्ट। एक बार फिल्म में मां के किरदार में दिखेंगे श्रीदेवी, बोनी कपूर की फिल्म मॉम में लीड रोल।